बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यूक्रेन की जानिब से पहला बड़ा अटैक हो गया है रशिया के ऊपर, और ये जो अटैक हुआ है इसमें रशिया ने कहा है कि असल में यूक्रेन ने अमेरिका के रॉकेट मारे हैं हम पर, और अमेरिका के रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है, इसके हिमार सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा है कि रशिया के शहर पर जो अटैक हुआ है ये अमेरिका के दिए गए हथियारों से हुआ है, उसके बगैर हो नहीं सकता था। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि पिछले कई महीनों से इक़्तिदार में डोनाल्ड ट्रंप है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब ये कोई कहे कि जी हमारे पास हथियार उन्होंने नहीं दिए, वो पुराने थे, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल धमकियां में ट्वीट की थी उसके बाद आज ये अटैक हो गया है। और अब रशिया ने कहा है कि अमेरिका के हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, यानी बराह रास्त इस वक्त अमेरिका हमारे साथ इस जंग में है। देखिए, पहले भी अमेरिका के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल थे। इस दफा हुआ यह है कि साथ में छोटे ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए हैं और ये मिसाइल भी। लेकिन मसला ये हुआ है कि इस दफ़ा ये जो अटैक हुआ है उसमें अमेरिका के हथियार इस सूरत में ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि रशिया ने कहा है कि अब अमेरिका डायरेक्टली आ रहा है। यानी इस सूरत हाल के अंदर कल को लेट से अमेरिका के खिलाफ कोई लड़ाई होती है तो रशिया अपने हथियार लेट से ईरान को दे देता है और ईरान आगे अमेरिका को मारता है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को तकलीफ होगी कि सिकंदर मिसाइल आकर हिट हुए, और लेट से अगर ओरिशनिक मिसाइल आकर मार देता है अमेरिका को, तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो क्लियरली बता रही है कि अब अमेरिका और रूस आमने सामने आने वाले हैं, अब लड़ाई इनकी होने वाली है। ये आप अच्छी तरह समझें, अब जो लड़ाई हो रही है वो ऐसा ऐसा बराह रास्त अमेरिका और रशिया की होने जा रही है, और इसमें आप देखेंगे कि नेटो भी शामिल हो जाएगी। अब हुआ ये है कि रशिया ने जो अटैक किया था उन्होंने असल में वहां पर अमेरिका की फैक्ट्रीज उड़ा दी हैं जो यूक्रेन में काम कर रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बड़ा ना खुश है, उसका कि ये चल क्या रहा है। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को जब गुस्सा चढ़ा होता है तो फिर वो यही काम करता है कि वो अटैक करेंगे। अब पुतिन की जानिब से कहा गया है कि इसका यूक्रेन को बड़ा खतरनाक, तबाहकुन और फौरी जवाब दिया जाए। इसका मतलब है कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं यूक्रेन के अंदर उनको बराह रास्त टारगेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं उनको बराह रास्त टारगेट करने के साथ उनके जितने मफादात हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो अब आप ये ज़हन में रख लें कि अब वो मिनरल्स वगैरह तो भूल जाए जो अमेरिका इस वक्त मादनियात और इन चक्करों के अंदर बैठा हुआ ना, कि हमें ये सारे का सारा मामला मिलेगा और ये सारा कुछ होगा। ये असल में सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। आपको पता है कि इस वक्त क्या मामला मजीद हो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि यूक्रेन ने कहा है कि जी हमें F-35 चाहिए, हमने F-35 लेने हैं, और ताकि हम मुकाबला कर सकें रूस का। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें प्रोवाइड करे, यानी असल में अब लड़ाई जानिब आ गई है। ये जो बात कही जाती है ना कि वो जी अमेरिका इनको प्रोवाइड करेगा, ये झूठ बोलते हैं। जब अमेरिका F-35 प्रोवाइड करेगा, F-35 की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और यूक्रेन के पास इस लेवल के पायलट्स नहीं है, और ये इतनी आसानी के साथ नहीं होता, तो कौन आएंगे चलाने के लिए। जाहिर सी बात है दुनिया में दो ऐसे मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड है इसके लिए, एक है अमेरिका के पायलट और इसराइल के पायलट। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल के बहुत सारे लोग जाकर यूक्रेन में लड़ते रहे, और एग्जैक्टली इस तरह अब इसराइल के पायलट्स अगर वहाँ जाते हैं और ये F-35 से इनको मिलता है तो वो बराह रास्त लड़ेंगे रूस से, और उनको अच्छा खासा तजर्बा भी है इसका। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ तो तय है कि अब इसराइल और ये भी सामने आमने से होंगे। देखिए, इस वक्त पुतिन ने बड़ा अहम दौरा कर लिया है, मुलाकातें सबके साथ हो रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अब पुतिन ने फैसला किया है कि कुछ अरसे के बाद वो मोदी से जाकर मुलाकात करेगा। अब मोदी से मुलाकात करने का मतलब ये है कि अमेरिका के साथ लड़ाई का आगाज। असल में पुतिन चाहता ये है कि मैं जब मिलूं तो मैं थोड़ा सा इस सूरत हाल में मिलूं कि रशिया के ताल्लुकात तो ऑलरेडी इंडिया के साथ हैं, लेकिन चाइना के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। देखिए, अब इंडिया के अंदर टिकटॉक भी ओपन हो रहा है, सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में चाइना पूरी तरह इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, और रूस यही चाह रहा है कि इंडिया को सपोर्ट किया जाए, इंडिया को हर तरह से चाइना फैसिलिटेट करे। और इंडिया ने एक चीज़ का फैसला कर लिया है,
देखिए, एक तो काम हो गया है, मामला बड़ी क्लियर हो गया है कि चाइना के साथ उन्होंने अब जाना ही जाना है। जो मर्जी हो जाए वो चाइना से दूर नहीं हो सकते। अब लड़ाई वाला मामला वो खत्म हो गया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर मुस्तकबिल के अंदर आपको चाइना और इंडिया के ताल्लुकात इतने गहरे होते नजर आए कि उससे अच्छे ताल्लुकात आपको रशिया से भी ज़्यादा नजर आए, तो हैरान मत होइएगा। ये सब मफादात का खेल होता है और मफादात में यही कुछ होता है कि आप कहाँ पर आपका फ़ायदा है। अब अमेरिका को पाकिस्तान से क्या मफाद है? अब वो इंडिया की वजह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जब इनको मफाद नहीं होता पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते। इंडिया के साथ मफाद है तो वो इंडिया के साथ खड़े रहे सारी जिंदगी। अब आप ये सोचें कि सिर्फ इस वक्त जो असल मसला है वो है लड़ाई का, और यूक्रेन की लड़ाई अब ये ख़त्म होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। आप सोचें वो F-35 मांग रहे हैं, और सबसे बड़ा अमेरिका को मसला ये है कि F-35 लेट से यूक्रेन के पायलट्स को वो देते हैं, ये तो तबाह कर देंगे और इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप बैकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन लड़ाई ख़त्म करवाना इस वक्त यूक्रेन की बन गई है। मैंने सोचा था मैं आऊँगा, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर सदर का हलफ उठाते इस लड़ाई को ख़त्म करूँगा, लेकिन ये लड़ाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पा रही। अब सोचें, आप जब ऐसी सूरत हाल होगी तो ये लड़ाई कैसे ख़त्म होगी? जाहिर सी बात है, रशिया इस वक्त अटैक कर रहा है और उसके बाद यूक्रेन भी अटैक कर रहा है। अब गालिबन जो सूरत हाल सामने आ रही है वो मुस्तकबिल के अंदर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर सी बात है उसकी मर्जी के बगैर तो ये अटैक हो नहीं सकता था। अब मुस्तकबिल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है, प्लान जो किया है वो ये है कि इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे कि आप मॉस्को को हिट करें, और वो मिसाइल और ये तमाम चीज़ें वो यूरोप के थ्रू पहुंचाने जा रहे हैं। तो आप सीधा सीधा कहें कि आप अब रूस के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और ये आखिरी हद तक जाने वाला मामला है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर इस दफ़ा जो अटैक होगा ये बड़ा तबाहकुन होने के लिए जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी रशिया के अटैक को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रशिया ने इस दफ़ा, एक याद रखिएगा बात, पिछली दफ़ा तो चलो मामलात ये थे कि रशिया ने सोच रखी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो लड़ाई ख़त्म होगी। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इस दफ़ा ईरान के ऊपर अब जो अटैक की सूरत हाल सामने आ रही है वो ईरान को भी मजबूत कर रहे हैं और वो बाकियों को भी कि वो अटैक कर सके अमेरिका के खिलाफ। और इस दफ़ा अमेरिका की मिलिट्री बेसिस की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रूस ने ऑलरेडी ईरान को प्रोवाइड कर दी है। इसीलिए ईरान ने कहा है कि इस दफ़ा हमने खाली इसराइल को टारगेट नहीं करना, उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका को भी टारगेट करना है। सो अब अमेरिका की सूरत हाल भी इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त चाइना मुकम्मल तौर पर इंडिया को जिस तरह बैक कर रहा है, उसके बाद ताइवान की पॉलिसी भी बड़ी क्लियर हो गई है। पॉसिबिलिटी है जो अब सूरत हाल सामने आ रही है, चाइना ने कहा है कि रशिया की इकोनॉमी को भी मैं मजबूत करूंगा और मैं इंडिया की इकोनॉमी को भी मजबूत करूंगा, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो माल आप अमेरिका में दे रहे हैं आप वो माल हमें दे दें। यानी रशिया ने भी ये कहा है कि जो माल आप अमेरिका में बेचते हैं आप वो रशिया को दें, और इसी तरह चाइना ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा जो माल आप देते हैं यानी अमेरिका को, और इस दफ़ा टैरिफ लगे, आप वो माल चाइना की मार्केट में भी आप बेचें, हम अपनी मार्केट के भी दरवाजे आपके लिए ओपन करते हैं। यानी यहाँ तक की सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि चाइना यहाँ तक खड़ा हो गया है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया को इस वक्त हर सूरत हम वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के लिए वीज़ा पॉलिसी नरम करेंगे, इनके लोग आएँ चाइना में आकर विजिट करें और चाइना की तरक्की को देखें, सूरत हाल को देखें, और उसके बाद जो चाइना के खिलाफ नफरत एक पाई जाती है, उनकी कंपनीज के खिलाफ एक नफरत पाई जाती है इंडिया के अंदर, उस नफरत को कम करें। मज़े की बात आप देखिए कि इस वक्त इंडियन मीडिया का ऑर्डर जारी हुआ है मोदी की जानिब से कि आपने चाइना के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं देना, कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं करने जिसमें चाइना की बेइज्जती हो, कोई ऐसी लड़ाई की बात नहीं करनी। आपने जितनी तवानाइयाँ है वो सारे ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ लगा दें। यानी ये यहाँ तक आप अंदाज़ा कर ले चंद दिनों में मामला हो गया, क्योंकि इंडिया ने जो इस दफ़ा काम किया है, सीधी सी बात है, उनकी पॉलिसी ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका अब दुश्मन बन गया, अमेरिका का दुश्मन चाइना है, तो चाइना हमारा दोस्त बन गया है, और चाइना चूँकि हमारे साथ ही रहता है तो बेहतर ये है कि हम अमेरिका से लड़ने के हम चाइना से दोस्ती करें। एक बात चाइना ने सबसे अहम की थी, उन्होंने इंडिया को कहा था कि देखिए अमेरिका है हज़ारों किलोमीटर दूर, बहुत दूर है, तो आपने हमारे साथ रहना है,
आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाए नहीं बदल सकते। तो आपने हमारे साथ रहना है। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अमेरिका के लिए पेपर टाइगर बनना बंद करें, आप हमारे साथ चलें। तो ये बात इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली और अब वो चाइना के साथ चल रहे हैं और अब उनको ये बात समझ आ रही है कि सिर्फ अपने मफाद को देखना है। और ये सूरत हाल है कि अमेरिका नाखुश है। और आज आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर इसको गुस्से में कह रहे हैं कि इंडिया हर हद क्रॉस कर रहा है, रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, हमें ये काबिल कबूल नहीं है कि वो चाइना के साथ ऐसे ताल्लुकात बहाल करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।